एक बार एक बहुत बड़ा राजा बुद्ध से पहली बार मिलने की सोचता है। उसकी पत्नी बचपन से ही बुद्ध को अपना गुरु मानती थी, पर कभी बुद्ध से मिली नहीं थी। एक दिन बुद्ध उस राजा की नगरी में आते हैं। उस राजा की पत्नी राजा से कहती है कि बुद्ध के जैसा महान व्यक्ति हमारे राज्य में आ रहे हैं और आप उनके स्वागत के लिए नहीं जाते हैं, यह कुछ ठीक नहीं लगता। मैं उनके स्वागत के लिए जाऊंगी और उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। राजा क्षण भर सोचते हैं और बुद्ध के स्वागत को साथ चलने को राजी हो जाते हैं। राजा अपनी रानी से कहते हैं, मैं बुद्ध से पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे उनके लिए क्या भेंट ले जाना चाहिए। राजा बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है जो अन्य किसी के पास नहीं है। मैं उन्हें यह हीरा भेंट स्वरूप दूंगा। बुद्ध खुश हो जाएंगे। उनकी रानी जोर से हंसती है और कहती है, अच्छा होगा उन्हें हीरा भेंट में देने की बजाय आप उन्हें अपने कुंड में उगा हुआ एक कमल का फूल उन्हें भेंट स्वरूप दें। मैं बुद्ध को बहुत समय से जानती हूँ और उनके लिए कमल का फूल ज़्यादा सुंदर भेंट होगा। वो हीरे का क्या करेंगे? वो एक सन्यासी है। हीरा उनके लिए एक बोझ के जैसे होगा। राजा ने कहा, मैं हीरा और कमल का फूल दोनों ले जाता हूँ, देखते हैं बुद्ध क्या स्वीकारते हैं। सुबह बुद्ध अपने प्रवचन की शुरुआत करने वाले थे। सैकड़ों शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। तभी राजा अपनी रानी के साथ अपने भव्य रथ में आए और उतरकर बुद्ध की ओर चल पड़े। अपने साथ वह भेंट भी लाए थे जिसे वो बुद्ध को देना चाहते थे। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और भेंट स्वरूप हीरा देने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया। बुद्ध ने कहा, छोड़ दो, गिरा दो। राजा चौंका, सोचा यह इतना कीमती हीरा है, इसे ऐसे कैसे नीचे गिरा दूं। बुद्ध ने फिर कहा, छोड़ दो। राजा ने देखा चारों तरफ शिष्य बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसीलिए और कोई उपाय न होते हुए हीरा अपने हाथों से छोड़ देते हैं। फिर राजा बुद्ध को कमल का फूल भेंट स्वरूप आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध फिर बोले, छोड़ दो। राजा ने सोचा, क्या यह आदमी पागल तो नहीं है, और वह कमल के फूल को भी छोड़ देते हैं। बुद्ध फिर बोले, तुमने सुना नहीं, छोड़ दो। राजा बोले, मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं, अब मैं क्या छोड़ूं। तभी एक पुराने शिष्य ने खड़े होकर कहा, आप समझे नहीं, गुरुजी आपको अपने हाथों में रखे चीज़ों को छोड़ने नहीं कह रहे, वह आपको अपना घमंड, अपने राजा होने का चेहरा, इनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप सिर्फ एक मनुष्य की भांति रहेंगे तो उन्हें आपको समझने समझाने में आसानी होगी। राजा ने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा सा छा गया। राजा बुद्ध के पैरों पे गिर पड़े। तभी बुद्ध बोले, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने अंदर के मुखौटे को गिरा दो, उन्हें छोड़ दो, अब बैठो। यहाँ न कोई भिक्षु है न कोई राजा, यहाँ सब अपने आप में एक मनुष्य हैं, वास्तविक हैं, जो हैं जैसे हैं वैसे रहे, अपने आप में बने रहें।